ये तो आप आज कीजिएगा ना सामिया, ये तो आप गुर बल्ले बांधे। अच्छा, उसके बाद जो वो कह रही हैं, अपने आप के साथ जब आदमी दूसरों के साथ ठीक है, उसको हैंडल भी कर लिया, उसको कुछ कहा भी नहीं, वो मामला ठीक जा रहा है। अब अपने अंदर एक कोफ्त, एक बेजारी का मामला जो अक्सर खवातीन के साथ होता है, जो बेचारे बच्चों पे निकलता है। फिर बाज़ खवातीन मारती हैं उन्हें, बाज़ औक़ात कोसती हैं, बाज़ औक़ात बिल्कुल वो छोड़ देती हैं अपने आप को भी, घर को भी, किसी चीज़ में उनकी दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए कि वो इतना कुछ सह रही होती है कि वो सैचुरेट हो चुकी होती हैं और उसमें गुंजाइश नहीं होती। इस स्टेज का क्या करें? अपसेट रहना, अंडर स्ट्रेस होना, ये हालात की वजह से कभी भी नहीं होता। और आप देखते हैं कि कई लोग किसी भी हालात में आपको खुश रहते हुए नज़र आते हैं, वो अपने फंक्शनल नज़र आते हैं। और कई लोग छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होते हैं, और अगर उनको कोई परेशानी की चीज़ ना मिले तो वो लोगों को फ़ोन करके पता करते हैं कि कोई परेशानी है तो हमें दे दें। तो ये एक आदत बन जाती है, ये एक जहन में नक्शा बन जाता है, जो काम हम बार बार करते हैं बड़ा अच्छी तरह करना आ जाता है। सही। एक डॉक्टर रैंडी थे जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो उनको डॉक्टर्स ने बताया कि आपको कैंसर है, आपके जिगर का कैंसर है आपको। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर बताइए मैं इस बारे में क्या करूं। कहते आप समझे नहीं, मैंने ये कहा है कि आपको कैंसर है। तो वो कहता है कि मैं आपकी बात से समझाऊं कि आपने मुझे परेशान नहीं देखा, तो वो बाद में बात करते हैं, पहले आप बता दें कि अब क्या क्या करना है। कहते हैं जो आपका कैंसर डायग्नोज हुआ है, ये इसमें 6 महीने बस आपकी ज़िंदगी है। सही। और आप इलाज करेंगे, बीच में कुछ तकलीफ़ें होंगी, फिर आप ठीक हो जाएंगे, फिर तकलीफ़ें होंगी, फिर ठीक हो जाएंगे। सही। तो उसने कहा कि अच्छा मुझे आप बता दीजिए कि जो जो हदायत हैं, जो अद्वियात हैं, मैं उनको शुरू कर देता हूँ। सही। तो 1-2 हफ्ते गुजरे डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स बड़े परेशान थे कि ये बंदा परेशान क्यों नहीं है। हाँ। और वो से बार बार कहते थे कि आप डिनाइल में हैं, अगर आप डिनाइल से निकल आए तो अच्छा है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एक जानलेवा बीमारी है, एक मोहलिक बीमारी है। तो वो कहते हैं ये जो आपकी ख्वाहिश है शायद मैं पूरी कर ना सकूं, ये मुझे करनी नहीं आती। मैंने 42 साल जिंदगी के खुश रहना सीखा है, और मैंने खुश रहने की इतनी आदत डाल ली है कि मैं कोशिश भी करूं तो मैंने 2 हफ्ते कोशिश की है कि आपकी खातर मैं जरा मुंह बना के आ जाओ, परेशान कर, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। तो प्लीज आप मुझे इस पे ना मजबूर करें, मुझे जैसे है, अब तो मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। हाँ। आपके पास इतना टाइम है, आप परेशान हो ले, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 6 महीने, अब मैं सिर्फ खुश हो सकता हूँ, पहले भी मुझे यही आदत है। ठीक है। तो वो 1.25 साल डॉक्टर्स के अंदाजे के खिलाफ जिंदा रहे, और उन्होंने टेलीविज़न चैनल्स पे आके बताया बहुत लोगों को कि ज़िंदगी जो है उसमें खुश रहना एक फ़ैसला है, ये एक आदत है जो हम बना सकते हैं बार बार करने से। जो काम हम बार बार करते रहें, जिसका हम मौका निकालते रहें, तो हमारे जिस्म में पूरा बंदोबस्त है कि जब चाहे हम खुश होना चाहें तो जिस्म के अंदर जो बंदोबस्त है वो पूरा है। अच्छा, फिर इसका एक तरीका ये है कि जब मियाँ से इस तरह के कोई भी कोफ्त मामला आपको पता है कि मैं इस मामले में स्ट्रेस से गुजरी हूँ, तो आप उसके बाद एक ब्रेक लें। आप अपनी ऑटो जैसे क्लेंजिंग, अपनी स्किन क्लेंजिंग करते हैं वैसे क्लेंस करें खुद को, आप उस बात को जहन से निकालें और रखें, बस अब बैक टू लाइफ, खुश। देखिए दिमाग हमारा है ना, तो अगर ये हमारी मर्जी से चले तो अच्छा है ना। और अब तो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि दिमाग को हम अपनी मर्जी पे चला सकते हैं। वही तो टेक्निक्स हम आपसे सीख रहे हैं, अभी उसके बारे में मजीद आगे बढ़ेंगे और इसी टॉपिक के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कुछ भी और पूछना चाहें तो MWF स्पेस टाइप करके आप अपना मैसेज भेजेंगे 2886 के ऊपर। और उसके अलावा आज का सवाल भी जो मैंने आपसे पूछा हुआ है, अगर आप ट्रैफिक की लाइट हों तो आप कौन से रंग की लाइट होंगे, लाल, सब्ज या नारंगी? ये भी आपने बताना है मुझे SMS पे अपना जवाब भेजकर। और एक छोटा सा ब्रेक में लूंगी, किचन में बिलाल हमारे मुंतज़िर हैं, लेकिन डॉक्टर सदाकत भी हमारे साथ ही हैं, और किचन के बाद हम दोबारा इस सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे।